कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जो हमारी पहली खबर रहने वाली है वो आपसे जुड़ी रहने वाली है। अब जनगणना के लिए दरवाजा जो है खटकाने का इंतजार नहीं करना होगा। आप खुद अपने घर की जानकारी मोबाइल से भर सकते हैं, अपने घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। जनगणना स्वगणना प्रक्रिया अब और भी ज्यादा आसान हो गई है। एनडी, एमसी और दिल्ली छावनी के बाद अब दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में भी जो है सीधे तौर पर शुक्रवार से स्वगणना यानी कि आप खुद से ये जनगणना कर सकती है, अपनी डिटेल्स आप खुद से भर सकते हैं। अब देखिए सोनाली, मुझे लगता है काफी अच्छा कदम उठाया गया है। अब जिस तरीके से हमें जाना पड़ता था, लोग हमारे पास आते थे, परेशानी होती थी, अब हमें खुद से जो है अपनी जानकारी भर सकते हैं। हम कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं, जो भी आपका डाटा होगा जो पहले चरण में आपसे पूछा जाएगा वो आप खुद से भर सकते हैं। बिल्कुल, क्या बदल गया है वो जरा हम आपको बता देते हैं। अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी कि कोई अधिकारी आपके घर आएगा। आप खुद ही अपने मोबाइल से इसे भर सकते हैं। अपने घर की पूरी जानकारी आप ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर डेट की बात करें तो 1 मई यानी कि आज से 15 मई जो है आप स्वगणना यानी कि खुद की जानकारी खुद ही आप भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 16 मई से जो कर्मचारी हैं वो आएंगे और खुद वो अब उसको फिल करेंगे। यानी कि आपके पास बड़ा मौका है, आप खुद फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। आप मोबाइल के जरिए, आपको बस वेबसाइट पे जाना है और मोबाइल के जरिए जो है आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 1 मई से लेकर के 15 मई तक समय है और उसके बाद 16 मई से अगर बात करें प्रिया, तो 16 मई से जो है सरकारी कर्मचारी खुद आएंगे और वो खुद सत्यापन करेंगे। क्या जानकारी देनी होगी आपको वो जरा बता देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आपसे कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। कौन कौन से सवाल है वो जरा हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप किस तरह के मकान में रहते हैं, पक्का या फिर कच्चा, मकान किराए का है या फिर अपना है, घर में कितने कमरे हैं, परिवार में कितने लोग हैं, किचन अलग है या फिर नहीं, शौचालय और बाथरूम की सुविधा है या फिर नहीं। इसी के साथ साथ खाना किस ईंधन से बनता है, एलपीजी से, पीएनजी से या फिर किसी अन्य साधन से आप अपना खाना बनाते हैं, पानी का स्रोत क्या है, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, वाहन जैसी सुविधाएं है या फिर नहीं। तो ये कुछ सवाल रहेंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि सरकार आपके घर की पूरी आर्थिक और साथ ही साथ जो लोग रहते हैं, किस तरीके से आप रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, ये सारी जानकारी जो है वो सरकार समझने की कोशिश करेगी। आप 2 तरीकों से जानकारी भर सकते हैं। कौन सा वो तरीका है प्रिया, जरा बता दीजिए। बिल्कुल, अब आपको तरीके बता देते हैं किन जो है तरीकों से आप भर सकते हैं। तो CMMS ऐप से और साथ ही आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आप इन सभी डिटेल्स को भर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ज्यादा आसान रहने वाली है। अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर डालना है और साथ ही आपके पास OTP आएगा, उससे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और पिन कोड डालना है। साथ ही एरिया चुनेंगे आप मैप पर अपना कि यानी कि आपकी लोकेशन क्या है, आप किस एरिया में रहते हैं। जो आपके पूछे गए सवाल हैं आपको उन सवालों का जवाब देना है। और अगर हम सोनाली ओवरऑल देखें तो सवाल केवल आपसे घर के जुड़े हुए होंगे, यानी कि आपका घर कच्चा है, पक्का है, घर में कितने कमरे हैं और क्या कहते हैं लैपटॉप की सुविधा है या टीवी की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा, ये सभी चीजें आपके घर से जुड़ी हुई आपसे पूछी जाएंगी। फॉर्म पूरा होने पर आपको एक सेल्फ इन्यूमरेशन ID मिलेगी, यानी कि आपकी एक ID दे दी जाएगी आपको। और आगे क्या होगा, जब सरकारी गणनाकर्ता आपके घर आएगा तो आप उसे अपनी ID दिखाएंगे। आपकी ID वो देखेगा, उसके बाद आपकी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। यानी कि इसके बाद आपका डाटा वेरीफाई होकर फाइनल हो जाएगा। आपने जो भरा है उसके बाद जो कार्यकर्ता आएगा वो देखेगा, उन चीजों को मैच करेगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। जरूरी बातें अब क्या है, एक परिवार सिर्फ एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकता है। परिवार के मुखिया का नाम बाद में बदला नहीं जा सकता। चुनी गई भाषा भी बाद में नहीं बदलेगी और इसलिए जानकारी भरते समय ध्यान रखें, क्योंकि मेरे को लगता है सोनाली ये बातें ध्यान रखनी बेहद जरूरी हो जाती है। क्योंकि हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, आपने एक बार रजिस्टर कर दिया, यानी कि आपने अपने मुखिया का नाम लिख दिया है, उसके बाद आप सोचेंगे उसमें चेंजेस करना, वो चेंजेस नहीं होंगे। तो आप जब भी अपने फॉर्म को भरे, अपनी डिटेल्स भरे, तो ध्यान रखिए सभी डिटेल्स जो है एक बार में भरिए और सटीक भरिए। जरूरी नहीं है कि आप जल्दबाजी कीजिए, आराम से भरिए। टाइम है, 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 15 तारीख तक का समय है और 16 तारीख से जो है कर्मचारी आपके आवास पर आएंगे। तो अपनी डिटेल्स को आप ध्यान से भरिए। अब क्यों जरूरी है, ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है बल्कि सरकार की योजनाओं का आधार है। यानी कि जो भी डिटेल सरकार आपके घर से जुटाएगी उसके हिसाब से आगे
इन डेटा के हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी आपके लिए। तो इससे तय होता है कि किसे क्या सुविधा मिलेगी, किस इलाके में क्या जरूरत है और कैसे विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। यानी कि ये जो स्वगणना है, जनगणना है, ये आपके फायदे के लिए, सरकार आपसे डेटा जो जुटा रही है वो आपके फायदे के लिए है कि आपके इलाके में किन योजनाओं की जरूरत है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में क्या योजनाएं रहेंगी। तो इन सब का एक रोड मैप, एक खाका तैयार किया जाएगा। इसीलिए ये जो स्वगणना जरूरी है। तो इसीलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो भी डिटेल्स उसमें फिल कर रहे हैं, आप सही डिटेल्स जो है उसमें भरें। बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी हो जाता है। और जो जनगणना है वो आपके लिए है, इससे आपकी सुविधाएं ही बढ़ेगी, सरकार आपके लिए कार्य करेगी। फिलहाल ये बात तो हमने जनगणना को लेकर कर ली। अब सोनाली, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूलों पर वर्षों से आरोप लगते रहे हैं कि वे किताबें, साथ ही यूनिफॉर्म और स्टेशनरी केवल अपने तय दुकानदारों से खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करते हैं। इन दुकानों पर अक्सर सामान महंगे मिलते हैं और जिससे पेरेंट्स का खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब दिल्ली सरकार ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि कोई भी स्कूल किसी एक दुकान से खरीदारी के लिए बाध्य नहीं कर सकता। पेरेंट्स अपनी पसंद की किसी भी विक्रेता से किताब खरीदेंगे, ड्रेस खरीदेंगे या स्टेशनरी का जो भी सामान होगा वो अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं। स्कूल केवल सुझाव दे सकते हैं, दबाव नहीं बना सकते हैं। देखते हैं सोनाली, हमें ये जो मुद्दा है काफी समय से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पेरेंट्स की तरफ से काफी प्रदर्शन भी किया गया, पेरेंट्स की तरफ से सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस डाली गई और शिकायत एक ही कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमारा बजट बढ़ जाता है। जो सामान उनको, मैं बात करूंगी नॉर्मल दुकानों से सस्ते दामों में मिल जाता है। अगर हम अप्रोक्स देखें, जो सामान ड्रेस 1000-2000 में मिल जाती है वही दूसरी जगह पर 5-6 हजार में मिलती है। और कुछ स्कूल होते हैं कि हमारे ही स्कूल से सामान लिया जाए, आखिर क्यों? अब इस पर दिल्ली सरकार सख्त नजर आई है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से अब इस पर एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को गंभीर शोषण की श्रेणी में रखते हुए साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों जो स्कूल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो स्कूल का टेक ओवर भी किया जा सकता है। वो खुद अचानक निरीक्षण यानी कि सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगी। और ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं है बल्कि एक संकेत है कि सरकार इस बार सख्ती से अमल करवाने के मोड में है। क्योंकि जिस तरीके से पेरेंट्स की बात करें, उन्हें दबाव दिया जाता है उन पर कि आप वहीं से किताबें लें, स्कूल ड्रेस लें, क्योंकि वो बाहर से जब सस्ते दरों पर, सस्ते दामों पर वो स्कूल ड्रेस या फिर कॉपी, बुक्स और बाकी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो वो स्कूल में क्यों खरीदेंगे। अब इसी को लेकर के सीएम रेखा गुप्ता भी सख्त हैं। उनकी ओर से साफ तौर पर चेतावनी दी गई है और ये बात भी कही गई है कि वो खुद इंस्पेक्शन के लिए भी औचक, वो भी बिना बताए सरप्राइज निरीक्षण के लिए वो पहुंच सकती है। अब स्कूलों के लिए जो नए निर्देश जारी किए गए हैं वो जरा आपको बता देते हैं। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को कुछ स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पहला है कि नोटिस बोर्ड, वेबसाइट और स्कूल स्टोर पर लिखकर बताना होगा कि अभिभावक कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। यानी कि स्कूल को अब बाकायदा अपने ऑफिशियल स्कूल का जो वेबसाइट है उस पर लिखना होगा कि पेरेंट्स कहीं से भी सामान या फिर जो यूनिफॉर्म है, स्कूल ड्रेस है, वो खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर स्कूल दुकानों की सूची देता है तो कम से कम 5 से 6 विकल्प देने होंगे। कोई भी दुकान अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि अगर स्कूलों की तरफ से लिस्ट भी जारी किया जाता है कि आप यहाँ से सामान ले सकते हैं या स्कूल ड्रेस ले सकते हैं, तो सिर्फ एक या फिर 2 स्कूल के नाम नहीं देने होंगे बल्कि 5-6 जगह उन्हें सजेस्ट करने होंगे। इसी के साथ साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती पाई गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब ये कदम क्यों जरूरी था वो जरा प्रिया बता दीजिए। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं कदम आखिर क्यों उठाया गया है, क्यों दिल्ली सरकार इस पूरे मामले पर एक्शन मोड में नजर आई। जो है बढ़ता आर्थिक बोझ, क्योंकि अब देखा जाए सोनाली, पेरेंट्स पर ही बोझ पड़ता है। क्योंकि अगर वो मनचाही जगह से सामान नहीं खरीद सकते हैं जो स्कूल बोलेगा, तो जाहिर है कि बोझ पेरेंट्स पर पड़ेगा। हर साल नई किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने में हजारों रुपए का खर्च देखने को मिलता है और जब ये सीमित दुकानों से ही लेना पड़े तो कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। यानी कि पेरेंट्स अपनी मर्जी से नहीं ले सकते।
दूसरी बात की जाए तो कमीशन मॉडल का भी आरोप होता है, क्योंकि स्कूलों का टाई अप हो जाता है उन दुकानों से कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हीं दुकानों से सामान लेंगे। अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि स्कूल और विक्रेता के बीच कमीशन तय होता है, जिसका भार सीधे पेरेंट्स की जेब पर पड़ता है। अब तीसरी विकल्प की बात की जाए, कोई विकल्प ही नहीं होता है पेरेंट्स के पास, क्योंकि ड्रेस उनको वहीं से लेनी है, स्कूल की तरफ से बोल दिया गया है। पेरेंट्स के पास मोल भाव या फिर सस्ता विकल्प चुनने की स्वतंत्रता ही नहीं होती है, क्योंकि स्कूल की तरफ से दबाव बनाया जाता है कि जो आपको सामान लेना है वो यहीं से लेना है। तो अब इस पर जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सख्त हुई है, मुझे लगता है कि जो दिल्ली के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, अब उनको राहत मिलती हुई नजर आएगी सीधे तौर पर, क्योंकि जो प्रेशर था पेरेंट्स के ऊपर, अब वो प्रेशर खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए प्रिया, इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को आगे के अपडेट्स भी दे देते हैं। क्या आपका राशन कार्ड बिना वजह बंद हो गया है? क्या बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद भी आपका काम नहीं हो पा रहा है? तो अब रुकिए, क्योंकि दिल्ली सरकार लेकर के आई है ऐसा सिस्टम जहां आपकी समस्या का समाधान होगा सिर्फ 2 घंटे के अंदर। दिल्ली में लाखों लोग राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कहीं नाम कट गया है, कहीं कार्ड बंद हो गया है, तो कहीं राशन नहीं मिल रहा है। और इन्हीं परेशानियों को खत्म करने के लिए दिल्ली जन सुनवाई कैंप की शुरुआत भी की जा रही है। आप पूरी जानकारी क्या है वो जरा आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि 2 मई 2026 यानी कि कल से दिल्ली के सभी जिला कार्यालयों में हर शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक ये कैंप लगाए जाएंगे आपकी सुविधा के लिए। यानी कि राशन कार्ड से रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस कैंप में जा सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, अब आपको बताते हैं कि ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट या फिर लंबे लाइन में खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। सीधे जाएं, अधिकारी से मिले और अपनी समस्या वहीं पर सुलझाएं। क्या समस्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी और इन कैंप्स में आप अपनी हर तरह की समस्या लेकर जा सकते हैं। यानी कि आपका राशन कार्ड कट गया है, नाम में बदलाव है, आपको राशन नहीं मिल रहा है, जो भी आपकी समस्या है, नया राशन कार्ड बनवाएगा आपका और गलत डिटेल्स को सही करवाना है तो वो भी इस काम में हो जाएगा। अब इस कार्य का आयोजन किया गया है, ये जो है जनता के लिए ही किया गया है। अगर आपका राशन कार्ड अचानक बंद हो गया है या पात्र होने के बावजूद राशन आपको नहीं मिल रहा है, राशन डीलर से शिकायत की जा रही है, अब ये कैंप का आयोजन आपके लिए किया गया है। यानी एक ही जगह हर समस्या का आपका हल होगा। कई परिवार ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड तकनीकी वजहों से बंद हो गया है और उन्हें महीनों तक राशन नहीं मिला है। अब ऐसे परिवारों के लिए ये कैंप एक बड़ी राहत साबित हो सकते हैं, जहां उनकी समस्या को तुरंत सुना जाएगा और उनको सुलझाया भी जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जो है सीधे तौर पर मंजुंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि हम लोगों और सरकारी सेवाओं के बीच की दूरी को बिल्कुल खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। अब शिकायतें दफ्तरों में नहीं अटकेंगी, बल्कि लोगों के पास ही उनका समाधान भी पहुंचाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि जिन लोगों के कार्ड गलत तरीके से बंद हुए हैं या जिनकी शिकायत लंबे समय से लंबित है, उन्हें प्राथमिकता के साथ तुरंत समाधान दिया जाएगा। सोनाली, देखिए, देखा जाता है काफी सारे लोग राजधानी दिल्ली में ऐसे हैं जिनको जरूरत है राशन कार्ड की, उनके ही राशन कार्ड बंद हो गए हैं। बिल्कुल, जिनको जरूरत नहीं है, जो कैपेबल हैं, अपना सामान खरीद सकते हैं, राशन खरीद सकते हैं, आपको उनके घर में राशन कार्ड नजर आएंगे। अब मुझे लगता है दिल्ली सरकार को इस पर भी कार्य करना चाहिए। जो लोग कैपेबल हैं, उनको जरूरत नहीं है, वो खुद अफोर्ड कर सकते हैं, पर जो लोग कैपेबल नहीं है उनके ही राशन कार्ड काट दिए गए हैं, जिससे अब जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार दिल्ली वासियों की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि हमें जरूरत है और हमें राशन मिलना चाहिए। हालांकि अब सरकार की तरफ से इसकी शुरुआत कर दी गई है, कैंप का आयोजन होगा, आपकी जो भी समस्या है आप जा सकते हैं, उनका निवारण होगा। तो चलिए प्रिया, अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली में भी आप नदी पर क्रूज का मजा ले सकते हैं? आपने कभी सोचा है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा है। पर अब ये जो सपना है वो सच होने वाला है, क्योंकि यमुना पर शुरू होने जा रहा है लग्जरी क्रूज सेवा। जी हाँ, सही सुना आपने। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना क्रूज सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है और इस सेवा का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर सकती है। खास क्या है वो जरा आपको बताते हैं। ये कोई साधारण बोट राइड नहीं होगी, बल्कि एक प्रीमियम क्रूज एक्सपीरियंस होगा। क्रूज में एक साथ 40 यात्री सफर कर सकेंगे और पूरी यात्रा करीब 1 घंटे की राउंड ट्रिप पर होगी।
इसमें मिलेगा खाना, म्यूजिक और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी, मनोरंजन भी। यानी कि दिल्ली में ही आपको मिलेगा एक मिनी वाटर टूरिज्म एक्सपीरियंस। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है प्रिया? जिस क्रूज का मजा लेने के लिए लोग दूर दूर जाते थे, अब यमुना में ही वो क्रूज का मजा ले सकते हैं और इसी के साथ साथ खाना, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट सब कुछ एक साथ रहेगा। बिल्कुल, अब फुल पैकेज जो है राजधानी दिल्ली में ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब तैयारी कैसी हुई? इस क्रूज को खास तौर पर मुंबई में तैयार किया गया है और जनवरी में इसे दिल्ली लाया गया था। जहाज पूरी तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अंदर से इसे शानदार तरीके से बिल्कुल डिजाइन किया गया है और अब ये ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अभी कब से शुरू होगा? सबसे पहला सवाल तो जनता के जहन में यही आ रहा होगा। आपने बता दिया है क्या सुविधा है, एंटरटेनमेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आखिर शुरू कब से होगा ये भी जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल जानकारी मिली है अगले 15 दिनों के अंदर इसकी लॉन्च डेट का ऐलान भी हो सकता है। यानी कि बहुत जल्द दिल्लीवासी इस नए अनुभव का आनंद ले पाएंगे। क्या शुरू हो रही है ये सेवा, यानी कि आखिर क्यों शुरू की जा रही है ये सेवा, ये भी सवाल उनके जहन में खड़ा हो रहा होगा कि दिल्ली में आखिर क्यों हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बड़ा मकसद है। मकसद क्या है जान लीजिए। पर्यटन को बढ़ावा देना है, यमुना नदी के पुनरुद्धार का जो है सीधे तौर पर सपोर्ट करना है और दिल्ली को एक नई रिवर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है। आगे क्या होगा? सरकार की योजना सिर्फ क्रूज तक सीमित नहीं है बल्कि क्रूज टर्मिनल पर वाटर स्पोर्ट्स शुरू किए जाएंगे और नदी किनारे को एक मनोरंजन हब बनाया जाएगा। इससे सीधे तौर पर अब टूरिज्म बढ़ता हुआ नजर आएगा। दिल्ली सरकार अब इस पर फोकस कर रही है जिससे टूरिज्म को भी अब बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में यमुना का पूरा रूप बदल सकता है। तो आप भी अगर इंतजार कर रहे हैं तो बस कुछ दिन और मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 महीने में जो दिल्ली वासी हैं वो यमुना में ही क्रूज का मजा ले सकेंगे। अब चलिए प्रिया, इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी डिटेल्स जानकारी आपको दे देते हैं। तो दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट लेकर लोगों को चौंका दिया है। कई दिनों तक झुलसाने वाली भीषण गर्मी के बाद अब राजधानी में राहत का दौर शुरू होता दिख रहा है। कल भी जिस तरीके से दोपहर बाद बारिश देखने को मिली, उसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से और चिलचिलाती धूप से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। तो गुरुवार की अगर हम बात करें तो मौसम सुहाना रहा, वहीं हल्की बारिश भी देखने को मिली। ठंडी हवाओं ने लोगों को बड़ी राहत दी। भीषण गर्मी के बाद राहत की बारिश आई। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो दिल्ली का जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार पहुंच गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। खासतौर पर दोपहर के वक्त बाहर निकलने में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि अगर दोपहर के वक्त तेज़ धूप में अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को अच्छे से कवर करके निकलिए, क्योंकि लू लगने का खतरा होता है। लेकिन कल दोपहर बाद जब बारिश देखने को मिली तो लोगों को कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली। बिल्कुल, अब मौसम में आए बदलाव ने हालात काफी हद तक बदल कर रख दिए हैं। बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और गर्म हवाओं से राहत मिलती हुई नजर आई है। शाम के समय मौसम ज्यादा सुहाना हो गया और आज भी जो है बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। कल सोनाली, हमने जिस तरीके से देखा, हम ऑफिस में ही थे, मुझे लगता है जिस समय पर एकदम से मौसम चेंज हुआ, धूप थी, मौसम गर्म था, मौसम बिल्कुल भी अनुमान नहीं था एकदम से चेंज होगा और एकदम से मौसम दोपहर में ऐसे देखने को मिला कि शाम हो गई है, अंधेरा नजर आया, बारिश देखने को मिली, तेज हवाएं देखने को मिली, एकदम से मौसम डाइवर्ट होता हुआ नजर आया। मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है ये भी जान लीजिए। मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी मौसम ऐसा ही बन सकता है, यानी कि एकदम से आज भी मौसम न्यू टर्न ले सकता है। आसमान में बादल छाए हुए नजर आएंगे, हल्की बारिश देखने को मिलेगी, गरज चमक की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हुई नजर आएंगी। कुछ झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकते हैं। यानी शाम के वक्त अचानक मौसम बिगड़ने का पूरा अनुमान जताया जा रहा है। तापमान में गिरावट लोगों को राहत दे रही है। सोनाली, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, मौसम डाइवर्ट हुआ है, तापमान में राहत देखने को मिल रही है। जो गर्मी थी, चिलमिलाती गर्मी, इतनी तपिश देखने को मिल रही थी, अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये बात तो हमने मौसम को लेकर कर ली कि मौसम किस तरीके से यू टर्न ले रहा है। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं
और आगे की भी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। और मुझे लगता है ये जो खबर है ये राजधानी दिल्ली वासियों के लिए काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली वाले सबसे ज्यादा जो परेशान रहते हैं वो ट्रैफिक से ही परेशान रहते हैं। आज दिल्ली में ट्रैफिक कई जगहों पर प्रभावित रह सकता है, खासकर वीकेंड्स और बढ़ती गर्मी के कारण लोगों की आवाजाही ज्यादा रहने की संभावना है। दिल्ली में आज इन इलाकों में ट्रैफिक भारी रह सकता है। दिल्ली में आज कई प्रमुख सड़कों और बाजारों में ट्रैफिक दबाव देखने को मिल सकता है। वीकेंड की शुरुआत और शॉपिंग घूमने की वजह से शहर के कई हिस्सों में जाम की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। अब कौन से वो जगह है जहां पर ज्यादा ट्रैफिक का दबाव देखने को मिलेगा, असर देखने को मिलेगा, वो आपको बता देते हैं। कनॉट प्लेस है यानी कि सीपी है, यहाँ पर शॉपिंग और ऑफिस एरिया होने के कारण भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। और सीपी तो वो एरिया जहाँ पर आप किसी भी दिन चले जाएं, किसी भी दिन आपको वहाँ पर ट्रैफिक जाम तो दिखेगा। आईटीओ की बात कर ले, दिल्ली गेट की बात कर ले, यहाँ पर रोजाना ट्रैफिक का भारी दबाव देखने को मिलता है। वहीं पर आश्रम चौक और सराय काले खां यहाँ पर भी ट्रैफिक का जो है भारी दबाव देखने को मिलता है। धौला कुआं, एयरपोर्ट रोड, यात्रियों की आवाजाही जो है वो सबसे ज्यादा होती है। वहीं पर चांदनी चौक, करोल बाग, आपको यहाँ के बाजारों में भीड़ देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार गूगल मैप आप जरूर चेक कर लें और उसके बाद ही अपने घरों से बाहर निकलें कि कहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है, तो वहां से आप ना जाए। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत, क्योंकि तेल कंपनियां अब हर दिन तेल का दाम जो है वो तय करती हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में क्या कुछ हाल है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के। आज अगर दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.77 रुपए पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की अगर बात करें तो ये 87.67 प्रति लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये 77.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में पेट्रोल है 95.12 पर लीटर और साथ ही डीजल है 88.29 पर लीटर और सीएनजी है 85.71 पर केजी। वहीं गुरुग्राम में 95.65 पर लीटर पेट्रोल है और साथ ही डीजल के दामों की बात की जाए तो डीजल है 88.10 पर लीटर और सीएनजी 82.12 पर केजी। तो ये सीएनजी डीजल के दाम। अब आगे बढ़ते हैं और सोने चांदी के दाम भी आपको बता देते हैं। सोना और चांदी की जिसकी जो कीमतें हैं लगातार फ्लक्चुएट होती हुई नजर आ रही है। ये दाम भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। सोना फिलहाल बना हुआ है 1,54,480 पर 10 ग्राम, ये सोने के दाम। और चांदी के दाम सोनाली बता। और चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,49,900 रुपए पर किलो के हिसाब से। आप देख लीजिए आपको सोना लेना है या फिर चांदी लेना है। फिलहाल आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जी दिल NCR।